वेलकम टू गोल अचीवर कॉमर्स क्लासेस जमालपुर। एक बार फिर से हम लोग एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो चैप्टर 2 का अगर हम बात करें एडमिशन ऑफ पार्टनर, तो उसमें हम लोगों ने सारा रेशियो कर लिया था, है ना। न्यू रेशियो क्या ही है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या ही है ना। इन सब चीज़ों के बारे में बात कर लिया था। और एनसीईआरटी का 1 से लेकर 12 तक का न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हमने करवाया था। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे साथ आप लोग सब कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर रहे होंगे, ठीक है। तो अब चीज़ें को उनसे आगे लेके चलते हैं। तो जिसमें अगर हम आगे बढ़ते हैं, अब जब बुक देखोगे तो आपको एक टॉपिक मिलेगा फिर गुडविल, है ना। मीनिंग ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, है ना। फिर मेथड ऑफ गुडविल, मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, ये सारा चीज़ मिलेगा। तो आज हम लोग इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। फिर आगे का जब भी वीडियो आएगा, ऐसे तो रेगुलर बेसिस पे आएगा ही, तो फिर उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसका कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लेंगे ताकि चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए, है ना। तो चलिए आप मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि आप देखोगे तो गुडविल का क्वेश्चन एक ना एक आपको हर हाल में 2 से 3 मार्क्स का मिलता ही मिलता है। तो इसलिए आप इन चैप्टर को, ये टॉपिक को आप इग्नोर नहीं कर सकते। और जो इग्नोर करेगा एग्ज़ाम में वो भी इग्नोर हो जाएगा। तो इसीलिए इग्नोर नहीं करना है। तो आ जाते हैं हम लोग। क्या ये है, दिख रहा होगा, है ना। क्या ये है, अगर हम बात करें तो क्या ये है, मीनिंग ऑफ गुडविल। तो जरा सोचो। अच्छा चलिए, क्या ही लिखा है, इट इज़ एन इंटेंजिबल एसेट्स। इन अदर वर्ड्स, गुडविल इज द वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन ऑफ ए फर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉफिट्स एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर ओवर एंड अबव इट नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें तो ये मेरा क्या ही है, बोलोगे ये इंटेंजिबल एसेट्स है। इंटेंजिबल बोले तो याद करो, हम लोगों ने रियल अकाउंट्स पढ़ा था और रियल अकाउंट्स का हमने सब 2 टाइप बताया था, है ना। जिसमें क्या ही देखे थे, एक टेंजिबल रियल अकाउंट और एक इनटेंजिबल रियल अकाउंट। तो ये मेरा क्या ही है, इंटेंजिबल, मतलब जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते, है ना, वो मेरा इंटेंजिबल रियल एसेट्स। जैसे गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, ये सब मेरा क्या ही हो गया, इंटेंजिबल रियल एसेट्स। और जब हम टेंजिबल रियल एसेट्स का बात करेंगे तो क्या ही हो जाएगा, तो बोलोगे बिल्डिंग, मशीन, प्लांट, है ना, ये सब आ जाएगा मेरा टेंजिबल में। तो इतना तो पता हो गया, ये क्या ही है, इंटेंजिबल एसेट्स। अब देखिए होता क्या है, आप जरा सोचो, आप लंबे समय तक बिजनेस को चलाया, फर्म आपका चल रहा है, तो क्या ही हुआ, एक आपका रेपुटेशन बन गया, नाम हो गया मार्केट में। चूँकि आप टाइम पे डेटर को क्या ही करते हो, समय से पेमेंट लेते हो, क्रेडिटर को पेमेंट करते हो, कस्टमर को अच्छा सर्विसेज देते हो, है ना। आप बहुत अच्छे से अपना पार्टनरशिप फर्म को रन कर रहे हैं। तो जब आप अच्छे से रन कर रहे हैं तो आपका एक रेपुटेशन बना मार्केट में। नहीं, अरे चलो उसी फर्म में काम करेंगे, बहुत अच्छा है, टाइम से अपने सबको पेमेंट करता है, कहीं किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं करता है। तो ये जो रेपुटेशन आपका जनरेट हो रहा है, तो उस रेपुटेशन को अगर आप मॉनेटरी टर्म में वैल्यू करोगे तो वही मेरा गुडविल हो जाएगा, है ना। तो वही तो बात लिखा हुआ है, क्या ये वैल्यू है, गुडविल इज द वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन ऑफ ए फर्म। जो पार्टनरशिप फर्म का रेपुटेशन है, उसका जो आप मॉनेटरी टर्म में वैल्यूएशन कर रहे हो, वही मेरा गुडविल है। सिंपल सा बात, ठीक है। तो चलिए, तो ये बातें हमने देख लिया कि गुडविल क्या ही है। तो अब हम बात करते हैं क्या क्या फैक्टर है जो मेरे गुडविल को अफेक्ट करता है। जरा सोचो, क्या क्या ही फैक्टर है जो मेरे गुडविल को अफेक्ट करता है। समय, हाँ चलो, क्या ही फैक्टर है, तो बोलोगे सर फैक्टर जो है नेचर ऑफ बिजनेस। जरा सोच लो कि नेचर ऑफ बिजनेस कैसे मेरे गुडविल को अफेक्ट करेगा। तो बिल्कुल करेगा, क्योंकि अगर मान के चलो, अच्छा सिंपल है, कैसे ही हम बोलते हैं, तुम वैसे दुकान में जाना पसंद करोगे जहाँ पे तुम जाओ और कोई भी सामान तुम दुकानदार से मांगो और दुकानदार बोले मेरे पास नहीं है, तो बोलोगे नहीं सर। जब जाने का भी मन होगा तो मन करेगा क्या कि नहीं छोड़ो यार, उसमें नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके यहाँ सामान ही नहीं मिलेगा, फिर हमको दूसरे जगह ही जाना पड़ेगा, है ना। तो जब ऐसा होगा तो ये बिजनेस का नेचर भी तो अफेक्ट करेगा ना मेरा, कि मेरा किस नेचर का बिजनेस है और हम क्या ही कर रहे हैं। तो इस पर भी तो मेरा गुडविल का असर होगा, बोलोगे बिल्कुल होगा। दूसरा, क्या ये लोकेशन, क्या लगता है लोकेशन मेरे गुडविल को असर करेगा कि नहीं, बोलोगे बिल्कुल करेगा। कैसे? अब मान के चलो किसी हम रूरल एरिया में, है ना, जहाँ पे अच्छे से ट्रांसपोर्टेशन का सुविधा नहीं है,
हम जाके ताजमहल जैसा होटल बना दें, है ना, और खूब बहुत एक्सपेंसिव कार वगैरह ये सब कर दें, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं बनता है मेरा। तो वहाँ जब जाओगे तो आपका क्या होगा, गुडविल तो ज़्यादा असर मतलब फ़ायदेमंद आपके लिए नहीं होगा वहाँ पे, क्योंकि लोकेशन सही नहीं है आपका, है ना। ये भी चीज़ें आपके गुडविल को इफेक्ट करता है। और तीसरा देखोगे एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, है ना, मैनेजमेंट बहुत रोल प्ले करता है हमारे गुडविल क्रिएशन में। कैसे, अब मान के चलो तुम कुछ कर रहे हो बहुत अच्छा फर्म के लिए, तुमको लगता है क्या कि मार्केट में इसका रेपुटेशन बढ़ेगा या इसका जो भी है ना आउटपुट बहुत अच्छा आएगा, लेकिन मैनेजमेंट तुमको ये काम करने से रोक देता है, बोलता नहीं आपको ये काम नहीं करना है, तो क्या ही हुआ, दिक्कत हो गया, आपके गुडविल पे असर पड़ेगा। या फिर चूंकि क्या होता है कभी कभी जब आप मार्केट में जाते हो तो वहाँ से रियल आउटपुट तुम लेके आते हो, और मैनेजमेंट क्या ही होता है उस चीज़ों को समझने में थोड़ा डिले कर देता है, जिसके वजह से क्या ही होता है जो एक्चुअल आउटपुट आना चाहिए गुडविल का वो नहीं आ पाता है। या फिर अगर मेरा मैनेजमेंट बहुत अच्छे से रन कर रहा है, टाइम पे डिसीजन ले रहा है, टाइम पे सब कुछ पेमेंट कर रहा है, एम्प्लॉय खुश है, ईच एंड एवरीथिंग इज वेल मैनर्ड, बहुत अच्छे ऑर्गेनाइज्ड वे में सब कुछ चल रहा है, तो जब ऐसा चलेगा ऑर्गेनाइज्ड वे में तो मेरा गुडविल तो बढ़ेगा ही। सोच के देखो जरा, नहीं बढ़ेगा? हाँ बिल्कुल बढ़ेगा। और क्या ही है, मार्केट सिचुएशन, क्या लगता है मार्केट सिचुएशन असर करता है? तो बोलोगे बिल्कुल करता है। कभी देखे हो तुम लोग जब मार्केट में जब हम किसी ज्वेलरी शॉप की तरफ अगर जाते हैं तो एक लाइन से ही मेरा ज्वेलरी शॉप मिलता है, नहीं मिलता है? तो मार्केट का लोकेशन वो भी मेरे गुडविल को असर करता है। अब एक लाइन से ज्वेलरी मिलने का क्या ही मतलब है? तो बोलोगे एक लाइन से मिलने का मतलब है कि अरे हम कहते जितने कस्टमर हमारे पास आएंगे, हमारे एरिया से गुजरेंगे, तो जरूर उसमें से 5, 10, 20% भी तो कन्वर्ट हो गए, होगा ही होगा। तो वही हुआ कि अगर मेरा जो बिजनेस है उसका लोकेशन प्रॉपर वे में है, जहाँ प्रॉपर कम्युनिकेशन है, लोगों का आवागमन है ना, एक प्रॉपर मार्केट है जहाँ पे क्या है सेल्स एंड परचेज हो रहा है, जहाँ पे सेलर और बायर किसी एक जगह पे मिल रहा है, तो अगर ऐसे लोकेशन पे मेरा बिजनेस होगा तो मेरे बिजनेस का गुडविल अप होगा, है ना। ये और क्या है स्पेशल एडवांटेजेस, इससे भी गुडविल असर होता है। अब जैसे देखो हमने बहुत अच्छा काम किया, गवर्नमेंट हमको सब्सिडी दिया या गवर्नमेंट का कुछ ऐसा स्कीम आया, है ना, तो उस स्कीम के तहत देखा जाए तो बहुत सारे बिजनेस या बिजनेस फर्म को क्या होता है एडवांटेजेस हो जाता है। तो कभी कभी स्पेशल एडवांटेजेस भी क्या करता है हमको फायदा पहुंचा देता है गुडविल को। अब बोलो क्यों ही, अब देखोगे ना तो थ्योरी में तुमको ये क्वेश्चन मिल सकता है, व्हाट आर द फैक्टर द वैल्यू ऑफ गुडविल, व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। मेरा जो फैक्टर है गुडविल को इफेक्ट करने के लिए क्या क्या है, तो तुम यहाँ से 4-5 पॉइंट लिख सकते हो आराम से चीज़ों को, है ना। तो एक थ्योरी क्वेश्चन यहाँ से बन गया, हमने क्या ही देखा, मीनिंग देख लिया, फैक्टर क्या क्या है। अब देखो, अब एक बात करोगे तो वैल्यूएशन का जरूरत क्यों ही पड़ता है, बोलो क्यों, क्या ही करेंगे, छोड़ दो वैल्यूएशन नहीं करेंगे गुडविल का, ऐसे जैसा मेरा बिजनेस चल रहा चलेगा नहीं। टाइम टू टाइम हमें ज़रूरत पड़ता है गुडविल का वैल्यूएशन का, ताकि चीज़ें तो पता चले कि तुम कैसा परफॉर्म कर रहे हो। तो बोलोगे सर कैसा परफॉर्मेंस है, मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट से भी पता चलेगा। बिल्कुल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो मेरा दूसरा ही है, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गुडविल भी तो रहेगा मेरा करेंट एसेट्स में, है ना। हाँ, तो देखो क्या ही है, कब जरूरत पड़ता है हमको, जब हम बात करेंगे चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग्स द एग्जिस्टिंग पार्टनर, जो मेरा पुराना पार्टनर ऑलरेडी बिजनेस में है, अगर मान के चलो वो बिजनेस में है, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या ही बोला क्या कि मान के चलो जो पुराना पार्टनर है, मान के चलो 3 पार्टनर है हम लोग, ठीक है, हम क्या ही कर रहे हैं 1:1:1 के रेशियो में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, मतलब 1/3 और 1/3 में कर रहे हैं, है ना। अब हम बोलते हैं कि नहीं 1:1 को चेंज कर दो, तो बोलोगे क्या कि सर 2:1:3 रेशियो में हम लोग बांटेंगे, है ना। तो क्या ही हो गया 2 और 3, तो 2/6, 1/6 और 3/6। तो बोलोगे कि अब हम क्या ही कर रहे हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करेंगे। या फिर बोलोगे हम इक्वली बांट रहे थे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेरा इक्वल था, अब हम क्या करेंगे कैपिटल रेशियो में बांटेंगे।
तो कहने का मतलब है कि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पुराना पार्टनर आपस में ही चेंज कर लेगा कि अब नहीं इस रेशियो को छोड़ के उस रेशियो में चलेंगे, तो उस समय भी हमको क्या करना पड़ेगा, गुडविल का वैल्यूएशन, है ना। हाँ, फिर दूसरा क्या ही करना पड़ेगा, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। जब मेरे फर्म में कोई नया पार्टनर एडमिट होगा या एडमिशन लेगा तो भी हमको गुडविल का क्या करना पड़ेगा, वैल्यूएशन। बोलोगे कैसे? अब मान के चलो हम 4 पार्टनर हैं, चारों पार्टनर हम लोग दिन रात एक करके फर्म को बहुत ऊंचाई तक ले गए, तो मेहनत किसका है? तो बोलोगे मेरा जो पुराना पार्टनर 4 हैं जो दिन रात एक करके मेहनत किए, तो उसका मेहनत है। तो जब उसका ही मेहनत है, और हम जानते हैं कि गुडविल जो होता है मेरा रेपुटेशन का वैल्यूएशन होता है मॉनेटरी टर्म में, तो वो चारों का रेपुटेशन के वजह से जो वैल्यू जनरेट हुआ है गुडविल के रूप में, तो वो वैल्यूएशन तो मेरा पुराना पार्टनर ही लेगा, नया पार्टनर को क्यों ही दे? वो तो उसको सारा कुछ किया हुआ न मिला, उसको एक प्लेटफॉर्म मिला, मार्केट बना हुआ मिला, वो आया सिर्फ ज्वाइन हो गया प्रॉफिट शेयरिंग में, तो उसको नहीं करना है। तो मतलब उसको उस समय तो वैल्यूएशन करना है, लेकिन उस समय तक का जो वैल्यूएशन है उसमें उसको हिस्सा नहीं देना है। तो क्या ही होगा, जब नया पार्टनर आएगा तो सारा क्या ही होगा, गुडविल का वैल्यूएशन होगा, ताकि उस समय तक जितना भी वैल्यू होगा गुडविल का पुराना पार्टनर क्या करे, आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर ले। ठीक है, हाँ, इसीलिए होगा। तीसरा, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। तो जरा सोचो कि हम लोग 4 पार्टनर, फिर से एक एग्जांपल वही, 4 पार्टनर हैं, तो जब 4 पार्टनर हैं, 4 पार्टनर में से हम लोग 4 साल बहुत अच्छे काम किए, 5वां साल जैसे ही आया ना तो मेरा एक पार्टनर डेथ कर गया या रिटायर कर गया। तो जब रिटायर कर गया, बोला कि अब हम काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो जब वो रिटायर कर गया तो उस समय तक तो उसका मेहनत है ही, अप टू द रिटायरमेंट, जब तक वो रिटायर नहीं किया है, तो उस समय तक का जो भी गुडविल का वैल्यूएशन हुआ है ये हम उसको दे देंगे। जो मेरा पार्टनर रिटायर करेगा, जो जा रहा है, उसका वैल्यूएशन गुडविल का करेंगे, क्योंकि गुडविल में उसका भी मेहनत है रेपुटेशन को क्रिएट करने में, तो उसको दे दिए, वो भी अपना लेके चला गया। या अगर डेथ कर गया तो जो उसका जो लीगल हियर है, जो लीगल उत्तराधिकारी है कानूनी रूप से, हम उसको उस समय का गुडविल दे देंगे। ठीक है, इतना काम हो गया डेथ का भी। अब सोचो, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इन्वॉल्विंग सेल ऑफ बिजनेस एज ए गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न क्या ही था, गोइंग कंसर्न मेरा एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल था। चलो, तो क्या ही करेंगे, अभी गोइंग कंसर्न पे बात नहीं करेंगे। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मतलब हमने क्या ही किया, अपने फर्म को ही शट डाउन कर दिया, फर्म को कंप्लीटली बंद कर दिया। अब हमको फर्म आगे नहीं चलाना है, तो उस समय हम क्या करेंगे, तो बोलोगे सारे एसेट्स को बेचेंगे, लायबिलिटी को पेमेंट करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग वी विल डिस्कस्ड। कब, जब डिसोल्यूशन होगा फर्म का। तो जब सब हम एसेट्स को बेचेंगे, लायबिलिटी को पेमेंट करेंगे, तो उस समय भी तो गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा कि मार्केट में उसका क्या ही वैल्यू है। ठीक है, तो इसीलिए हमको उस समय भी करना पड़ेगा। और नेक्स्ट, अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मतलब जब हम अपने पार्टनरशिप फर्म का मर्जर करेंगे या अमलगमेट करेंगे अपना पार्टनरशिप फर्म को, मेरा XYZ है, एक पार्टनरशिप फर्म ABC है, तो अब क्या किए, ABC को मिला, XYZ को मिला दिए ABC में। तो जब हम एक पार्टनरशिप फर्म को दूसरे पार्टनरशिप में अमलगमेट कर रहे हैं, मतलब मर्ज कर रहे हैं, तो उस समय भी जिस दिन हम मर्ज कर रहे हैं या अमलगमेट कर रहे हैं उस दिन तक का गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा। ठीक है, चलो, तो आई होप सो क्यों जरूरत पड़ता है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का, ये बातें समझ में आया होगा, और क्या क्या ही फैक्टर्स है जो मेरे गुडविल को असर करता है। ठीक है, हाँ, तो इतना चीज़ें समझ गया, तो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा हम लोग क्या ही कर लेते हैं, मेथड देख लेते हैं, क्योंकि जब मेथड देखा हुआ रहेगा और ये चीज़ें समझ में आएगा तो फिर हम आगे न्यूमेरिकल करेंगे इसका, है ना। चलो आते हैं, बात करते हैं क्या ये है मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। देखो, जब हम बात करेंगे गुडविल का तो हमारे पास 3 मेथड्स है ना, वी हैव 3 मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो जो पहला मेथड है क्या ये है, एवरेज प्रॉफिट मेथड। हम बात करेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड का, तो एवरेज प्रॉफिट में अगर हम बात करेंगे तो क्या ये है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट, और दूसरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट में। और बुक जब देखोगे NCERT का तो तुमको ये दोनों ही दिखेगा, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड मतलब यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट मेथड करके लिखा रहेगा, और दूसरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड है।
और अलग अलग, जैसे डी के गोयल सर का देखेंगे तो उसमें भी ये सारा चीज़ मिल जाएगा आपको, है ना। तो जैसे देख लीजिए एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है, एक ये मेथड हो गया। दूसरा मेरा सुपर प्रॉफिट मेथड, और तीसरा कैपिटलाइजेशन मेथड। जब हम कैपिटलाइजेशन मेथड का बात करते हैं तो ये भी हम दो तरह से निकालते हैं। ये क्या ही निकालते हैं, कैपिटलाइजिंग द एवरेज प्रॉफिट मेथड से, और दूसरा कैपिटलाइजिंग द सुपर प्रॉफिट मेथड से, ठीक। तो ये मेरा मेथड था। अब इसके बाद सारा मेरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है, जिसमें हम लोग जर्नल करेंगे, है ना। क्या ही गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, गुडविल हमने आज समझ लिया, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे, है ना। तो आज हमने गुडविल क्या ही है ये बात समझ लिया। कल हम लोग क्या ही करेंगे, इसका ट्रीटमेंट करेंगे कि बुक ऑफ अकाउंट्स में गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होगा, ठीक है। आते हैं थोड़ा सा आज हम लोग इसका थोड़ा थोड़ा फार्मूला पे डिस्कस कर लेते हैं, फार्मूला इसका क्या ही कह रहा है ना। चलिए तो फार्मूला हम लोग बात कर लेते हैं आज। पहले अगर हम बात करें तो क्या ये एवरेज प्रॉफिट मेथड, मुझे उम्मीद है कि एवरेज सब कोई पढ़ा होगा 8, 9, 7 क्लास में। वही मेथड मेरा सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में आएगा। जैसे मान के चलो कि हमारे पास 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, चाहिए 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। पहला साल का फर्स्ट ईयर का मेरे पास 20,000 है ना। फिर हम सेकेंड ईयर का बात करें तो मान के चलो 30,000 है। फिर थर्ड ईयर का बात करें तो बोलोगे 35,000 है ना। 4 ईयर का हम बात करेंगे तो बोलोगे कुछ भी एक अमाउंट ले लो 25,000 है ना। तो ये प्रॉफिट मेरे पास 4 साल का दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि एवरेज प्रॉफिट मेथड से मुझे 3 साल का गुडविल बता दो। चलो आ जाओ, क्या ही करते हैं। एवरेज का फार्मूला क्या ही था, अगर बात करें तो एवरेज इक्वल टू बोलोगे सम ऑफ टोटल नंबर बाय टोटल नंबर, यही हम लोग जान रहे थे। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, सम ऑफ टोटल प्रॉफिट, है ना, सम ऑफ टोटल प्रॉफिट बाय ईयर, कितने साल का है ना, प्रॉफिट ये मेरा कितने साल का है। तो चलो देख लेते हैं, जोड़ लो चीज़ों को। 20,000 प्लस 30,000 प्लस 35,000 प्लस 25,000 कितने साल का है, बोलोगे 1, 2, 3, 4 ईयर का, तो 4 ईयर का हो गया। चलो जोड़ लो चीज़ों को, तो कितना ही हो गया, अगर हम जोड़ लें तो बोलोगे ये हो गया मेरा 20,000 प्लस 30,000 प्लस 35,000 प्लस 25,000, बोलोगे 1,10,000, 1,10,000 डिवाइड बाई 4। चलो तो क्या कर लेंगे, 1,10,000 है ना, 1,10,000 डिवाइड है ना, डिवाइड बाई 4। तो कितना ही आ रहा है मेरा, बोलोगे 27,500 है ना। तो ये क्या ही आ गया मेरा 1 साल का। अब हमको बोले कितना, 3 साल का ना, तो क्या ही करोगे, गुडविल एवरेज प्रॉफिट से क्या ही करेंगे, 27,500 500 इंटू 3। चलो तो कर दो 27,500 इंटू 3, तो कितना ही आ गया, बोलोगे 82,500। तो यही मेरा सिंपल गुडविल है, ठीक है। किस मेथड से, बोलो, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से। अब अगर हम बोले तुमको क्या ही इसी में वेटेड एवरेज मेथड बता दो, है ना, वेटेड एवरेज मेथड बता दो, तो क्या ही करेंगे वेटेड एवरेज मेथड में। मान के चलते हैं मेरे पास यही डेटा है, ठीक है। हम चलो इस चीज़ों को चलो रहने दो, यही है, यही डेटा मेरे पास। तो इसमें क्या ही करते हैं, हम लोग रैंक दे देते हैं। ये पहला साल का, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, क्या ही किया, हमने रैंक दे दिया, मतलब वेट दे दिया, ठीक है। अब क्या ही करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 20,000 30 इंटू 2 कितना होगा, 60,000, और ये क्या ही होगा 35 3, तो बोलोगे 35 इंटू 3 1,05,000 होगा, है ना, 35,000 इंटू 3, हाँ, तो क्या हो गया 1,05,000। और जब इसका बोलोगे 25,000 इंटू 4, तो क्या ही हो गया 1 लाख। अब इसको जोड़ लो और इसको जोड़ लो,
तो क्या ये बोलोगे 20,000 प्लस 60,000 प्लस 1,05,000 प्लस 1 लाख, 2,85,000। ये हो गया मेरा 2,85,000 और ये हो गया मेरा 2 1 3 3 6 4 10। तो ये क्या ही आ गया। अब देखो यहाँ पे हम बना देते हैं, है ना, यहाँ से विजिबल होगा नहीं। चलो तो ये डाटा याद रखो, हम दूसरे पेज पे जाते हैं, है ना। तो कितना ये बोलोगे 10 और ये 2,85,000। चलो आते हैं, अब क्या ही करेंगे हम लोग, वेटेड एवरेज में कितना आया था, 2,85,000 मल्टीप्लाई करने के बाद सम ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और ये 10 आया था। तो क्या ही हो गया, 1 0 1 0 कैंसिल हो गया, तो बच गया 28,500, है ना, यही हो गया। अब 3 साल का गुडविल चाहिए, तो गुडविल इक्वल टू क्या ही हो गया, 28,500 इंटू 3। चलो आ जाओ, 28,500 इंटू 3 तो कितना गया, बोलोगे 85,500। आई होप सो। ये बहुत आसान मेथड है मेरा, सिंपल मेथड, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज मेथड। ये बातें समझ में आ गया हो। ये क्वेश्चन बुक से प्रैक्टिस कर लेना, एनसीईआरटी के बुक में है, ठीक है। ये बातें समझ में आया। आज हम लोग सुपर प्रॉफिट तक देख लेते हैं, फिर कुछ क्वेश्चन कल लाएंगे जिसमें कैपिटलाइजेशन मेथड का बात करेंगे, और ये दोनों का भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन बुक से कर लेंगे, क्योंकि 12 तक किए। 12 के बाद जैसे ही एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज आप बढ़ोगे 13 14 15 में सारा गुडविल का क्वेश्चन है, ठीक है। चलो तो सुपर प्रॉफिट मेथड देख लेते हैं हम लोग। सुपर प्रॉफिट में क्या ही बात करेंगे, तो बोलोगे सुपर प्रॉफिट में होता है, पहले तो हम लोग सुपर प्रॉफिट का फार्मूला लिखते हैं। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू क्या ही होगा, बोलोगे एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यही बात करेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट तो जस्ट अभी हमने देखा था कैसे निकालेंगे, और नॉर्मल प्रॉफिट का बात करेंगे क्या। तो देखो अब नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला हो जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट होगा तुम्हारा, क्या ही बोलोगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू या कैपिटल एम्प्लॉयड, है ना, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट ऑफ रिटर्न बाय 100। तो जब ये करोगे कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट ऑफ रिटर्न बाय 100, तो हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस यहाँ से नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे, तो आ जाएगा मेरा सुपर प्रॉफिट। और अब जब सुपर प्रॉफिट आ गया तो गुडविल जितने भी साल का बोलेगा, तो गुडविल इक्वल टू क्या ही हो जाएगा, तो बोलोगे सुपर प्रॉफिट इंटू ईयर, जितने भी साल का बोला है, ठीक है। ये बातें हो गया। सुपर प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट समझ में आ रहा होगा। नॉर्मल प्रॉफिट क्या ही होता है कि मान के चलो अगर हम सेम ही नेचर का बिजनेस कर रहे हैं, मान के चलो हम भी ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस कर रहे हैं और तुम भी ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस कर रहे हैं, तो अगर हम मार्केट से 10% अर्न कर रहे हैं तो तुम भी लगभग वही 10% अर्न करोगे। ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि तुम 20% अर्न करने लगोगे, तुम्हारे साथ चमत्कार हो जाएगा, मेरे साथ कुछ चमत्कार ही नहीं होगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो वही जो नॉर्मल रिटर्न मिलता है ना मार्केट से, वही मेरा जो सेमी बिजनेस में वो मेरा नॉर्मल प्रॉफिट होता है, ठीक है। और सुपर प्रॉफिट क्या ही होता है, तो सुपर प्रॉफिट क्या है, जब हम पिछले साल का एवरेज प्रॉफिट लेते हैं उसमें से हम जब नॉर्मल प्रॉफिट को क्या ही करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमको जो कुछ एडिशनल प्रॉफिट आ रहा है ना, वो मेरा सुपर प्रॉफिट कहलाता है। मतलब हमने औरों से हट के कुछ थोड़ा सा ज़्यादा अर्न किया है, दैट इज द सुपर प्रॉफिट, है ना। और कैपिटल एम्प्लॉयड क्या ही होगा, तो कैपिटल एम्प्लॉयड होगा वो अमाउंट जो कि हमने बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ है। मान के चलो कि हमारे फर्म में 20 लाख पड़ा हुआ है और हम मात्र 10 लाख ही रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं मार्केट में, तो हमको रिटर्न 10 लाख पे आएगा कि 20 लाख पे, तो बोलोगे 10 लाख पे। तो जब रिटर्न 10 लाख पे आएगा, क्योंकि हमने वही पैसा इन्वेस्ट किया हुआ बिजनेस में, तो वही मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड होगा।
कि जितना अमाउंट हमने इम्प्लॉयड किया है, मतलब सर्कुलेशन में डाला है ना, तो वही मेरा कैपिटल इम्प्लॉयड होगा। तो यहाँ से चीज़ें तुमको आई होप सो आज एक अच्छा समझ में आया होगा गुडविल को। हमने एक छोटा सा वीडियो में गुडविल का कोशिश किया, सारा चीज़ कंसीडर कर ले, और हमने किया। और कल जब है तो हम लोग जब कल मिलेंगे इसी समय पे, तो हम लोग क्या ही करेंगे, कैपिटलाइजेशन मेथड को कर लेंगे और इसका भी 1-2 क्वेश्चन कर लेंगे। तो गुडविल मेरा कंप्लीट। जैसे गुडविल कंप्लीट होगा फिर हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेंगे, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं कल। और जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं आप ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपको कंटेंट मेरा मिलता रहे, जो कि आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मदद मिले। और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ लाइक कर लीजिएगा, है ना। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ अकाउंट्स पढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।